धर्म की रक्षा के लिए भले ही सर कट जाए लेकिन धर्म ना जा पाए। और ऐसे में ये जो वचन है ये साल 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के ने दिया था। और ऐसे में ये केवल उपदेश नहीं बल्कि उन्होंने खुद के अपने जीवन में भी उतारा था। और आज गुरु तेग बहादुर जी की आज 350वीं शहादत दिवस है। और ऐसे में अब मांग उठ रही है कि उनको वैश्विक रूप से उनको एक प्रतीक दिया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट अरविंद जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी के मानवाधिकारों के जो वैश्विक जो प्रतीक की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा सिख इतिहास जो है वो इसी बात पर जो है टिका हुआ है। मानवाधिकारों की बात आज हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी ने ये बात 1675 में ही कर दी थी। जो जब कश्मीरी पंडित जो है आए और उनकी धर्म की रक्षा की बात जब उन्होंने करी कि जो है बहुत एक मुगल साम्राज्य में जो है जो आज़ादी थी अपने धर्म को सार्वभौमिक रूप से जो है चलाने की, वो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी था कि जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर एक खतरा था। तो गुरु तेग बहादुर जी को चुना गया उस समय में कि भाई कश्मीरी पंडितों ने इस बात को तय किया कि भाई हम गुरु तेग बहादुर जी के पास जाएं। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है इस बात की कि और भी उस समय राजनीतिक नेता थे देश भर में, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी को चुना गया। उससे ये बिल्कुल एक प्रतीक माना जाता है कि उन्होंने कभी भी अपना राजनीतिक उसको जो है राजनीतिक कोई लाभ नहीं था उसका। उन्होंने जो है उसको स्वतंत्र रूप से इस बात को समझा कि हर एक व्यक्ति जो इस मानव जाति में पैदा हुआ है उसको अपने धर्म को चलाने और उसकी रक्षा हेतु करना जो है उसका एक है। तो गुरु तेग बहादुर जी को उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उस समय 9 साल के थे, उन्होंने जो है उनको इस बात के लिए बोला कि अगर इन कश्मीरी पंडितों की जो धर्म की रक्षा है वो अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो केवल आप कर सकते हैं। और अगर ये आपका बलिदान मांग रहे हैं, अगर पूरे देश भर में अगर किसी का बलिदान चाहिए तो वो आप ही हैं जिसको आगे बढ़कर जो है इनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जो बड़ी बड़ी हमने जो किताबों में पढ़ा है, काफी इतिहास रहा है। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान जो दिया गया है, शहादत दी गई है, जिस तरह से उनको एक सम्मान देना चाहिए था, क्या वो समय सही समय पर नहीं दिया गया, अभी तक दिया नहीं गया? देखिए, मुझे लगता है कि शायद हम लगभग 350 साल बाद इस बात को समझे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसको हमें जो है गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है हमें जो है उसको सम्मान देना चाहिए। देश भर में जो है बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 350वां शहीद दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिन मानवाधिकारों की बात हम आज करते हैं, जिस मॉडर्न एज में मानवाधिकारों की बात करते हैं, उसके 4 मुख्य स्तंभ रहते हैं। एक की हम बात करते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होना चाहिए, हम बात करते हैं इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, खासकर अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसको आगे बढ़ाने की बात है। ये बात जो है गुरु तेग बहादुर जी ने आज से लगभग 350 साल पहले कर दी थी। और ये जो बात उन्होंने कही, ये बात और ये जो सिद्धांत हैं, ये प्रथम गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से आए हैं, जिन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया और उन्होंने समानता की बात करी। उन्होंने किसी भी जाति और प्रथा के भेदभाव को खत्म करने की बात करी। तो मुझे लगता है कि जो गुरु नानक का जो संदेश था एक ओंकार के माध्यम से, वो पूरी जो लड़ी है पूरे सिख इतिहास की, पूरे सिख गुरुओं के इतिहास की, गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो उसमें सर्वोच्च है। और इस सर्वोच्चता को समझते हुए मुझे लगता है कि आज जो मानवाधिकार के वैश्विक स्तर पर और पटल पर जो है यूनाइटेड नेशन जो है विश्व भर में जो है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को रिकॉग्नाइज करता है। और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स तो बहुत मॉडर्न एज एक डेफिनेशन है। तो अगर आप कभी गूगल भी करें और आप जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स बने हैं विश्व भर में, अगर आप कभी भी सर्च करें और आप अगर सर्च करें कि विश्व इतिहास में पहला ह्यूमन डिफेंडर्स कौन रहा, तो आपको गुरु तेग बहादुर जी का नाम मिलेगा। और ह्यूमन डिफेंडर्स का मतलब ये है कि वो निस्वार्थ होकर जो है किसी के भी अधिकारों के लिए लड़े। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है यूनाइटेड नेशंस को जो है, और ये जो पिटीशन मैंने चलाई है यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स हैं उनको ये इस पिटीशन को चलाने का कारण ये था कि जो है गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसको दो चीज़ों में स्वीकार किया जाए। पहला
कि 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस रहता है। तो विश्व भर में जो है जितने भी एजुकेशन कैंपेन्स चलाए जाएं खासकर ह्यूमन राइट्स को लेकर, उसमें ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के तौर पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को स्वीकारा जाए। दूसरा जो है उसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाए, ताकि सिख केवल बात थी सिख इतिहास की नहीं है, केवल सिख गुरुओं की बात नहीं है, ये पूरे सभी धर्म और सभी जातियों की बात है, जहाँ पर सिख गुरुओं ने जो है आगे बढ़कर हमेशा जो है कार्य किए। और इस पूरे बातचीत को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंटरफेथ कन्वर्जेंस और इंटरफेथ सॉलिडारिटी की बात आती है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ आएं और जो है इस बात को आगे लेके चलें। अभी जी एक सवाल ये भी रहेगा, आधुनिक दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में गुरु तेग बहादुर का जो संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अपने आप में ये संदेश गुरु नानक जी के समय से ही चला था। और अगर आप पूरा सिख गुरुओं का इतिहास देख लें तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है और जो मानवाधिकारों की बात है वो कहीं ना कहीं गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत के माध्यम से रखी। लेकिन उनसे पहले जो है जो सिख गुरु रहे, खासकर जो है छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी, जब जो है उन्होंने मीरी पीरी का संदेश दिया कि अगर हम हमारी सिखों के इतिहास में उसको संत सिपाही बोलते हैं, कि कहते हैं कि आपको जो है ईश्वर को याद करना है और ईश्वर का संदेश सभी को देना है, लेकिन अगर कोई आप पे अत्याचार करे तो आपको शस्त्रों को भी उठाना है और उसका आपको जो है जवाब देना है। तो मेरी पीढ़ी का संदेश जो है वो गुरु तेग बहादुर जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक गया, जिन्होंने मानव रक्षा की बात करी। और आप लगाइए कि जब गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित आए तो 9 साल का एक बालक गुरु गोविंद सिंह, मुझे लगता है 9 साल की उम्र में क्या ही एक बच्चे को एक अंदाज़ा होता है कि भाई अब उनका जो पिता है वो क्या करने वाला है देश के लिए और उस पूरी मानव जाति के लिए। तो मुझे लगता है आज की जो अखंड भारत का जो सपना हम लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि उस अखंड भारत के सपने को अगर साकार करने की नींव अगर किसी ने रखी है तो वो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से वो नींव रखी गई। और जो भौगोलिक रूप आज हम पूरे भारत का हम देख रहे हैं, और जो अलग अलग तरह के जो धार्मिक जो लोग हैं और धार्मिक जो स्थल हैं और अलग अलग धार्मिक जो विचारधारा के जो लोग हमारे देश में रहते हैं, मुझे लगता है उसकी एक बड़ी जो एक फाउंडेशन जो है वो वहाँ से शुरू हुई। और इस पूरे मसले को यहाँ से आगे लेके जाने की बात जो है इस कैंपेन के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। अरविंद जी, आप ग्लोबल लेवल पे इनका प्रतीक की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को गुरु तेग बहादुर जी की विरासत और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करने की जरूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए। और इस विशेष अभियान को अगर हम देखें तो आपने भी इतिहास पढ़े हैं, मैंने भी इतिहास पढ़े हैं, इतिहास की किताबों को हमने खंगाला है। और मेरे को जहाँ तक याद है केवल भक्ति मूवमेंट, अगर हम हिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करें, 11वीं 12वीं की किताब की बात करें, तो केवल भक्ति मूवमेंट में आपको गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार, हरियाणा और आसपास की सरकारों ने जो है इस पूरे कार्यक्रम के आज की शहादत दिवस को इस बड़े स्तर पर ले जाने का एक मुहिम छेड़ी है, तो इस मुहिम को केवल आज इस शहादत दिवस पर चलाकर ख़त्म करने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। इसको हम वैश्विक स्तर पर लेके जाएं। और शुरुआत जैसे मैंने बोली कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो जो बच्चे पढ़ेंगे, जो उनको किताबों में मिलेगा, वो बच्चे वही पढ़ेंगे और अपनी आगे वाली जनरेशन को वही बताएंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत जो है भारत सरकार को जो है उन किताबों से शुरू करनी चाहिए। और इस पूरे कैंपेन में जहां हम यूनाइटेड नेशंस को पिटिशन कर रहे हैं, तो भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी जो हैं इसमें शामिल हों। और यूनाइटेड नेशंस को, मैं तो खुद कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब है वो पगड़ी पहन के जब सिखों का गौरव सम्मान कर रहे हैं, तो उस सिखों के गौरव सम्मान की बात जब होगी, जब वो खुद एक चिट्ठी जो है यूनाइटेड नेशंस के कमिश्नर को खुद अपने हाथों से भेजें और इस बात का संदेश रखें कि भाई मानवाधिकारों के सिद्धांतों का अगर मूल्य कोई समझा तो वो गुरु तेग बहादुर जी समझे, और उन्होंने उसी पूरे लक्ष्य को रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। क्या लगता है कि दिल्ली जो आपने पिटीशन फाइल करी है, इसके बाद क्या लगता है कि सरकार हरकत में आएगी और जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं कि एक वैश्विक प्रतीक उनको देना चाहिए, मिल पाएगा?
देखिए, मेरी कोशिश है, और ये केवल किसी सरकारी कैंपेन का एक कार्यक्रम नहीं है। ये मेरी एक अपनी दिली ख्वाहिश थी, और मुझे लगता था कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने बात करी थी कि भाई क्या उनकी शहादत को सही प्रतीक के रूप में पेश किया गया। मुझे लगता है बहुत लंबा समय निकल गया, और ये केवल सिख समुदाय से जुड़ा मसला नहीं है, सभी धर्मों से जुड़ा हुआ मसला है, और सभी की भावनाएं जो हैं कहीं ना कहीं उनकी शहादत से जुड़ी हुई हैं। इसलिए पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है, उनकी शहादत को अलग अलग रूप में जो है उसको मना रहा है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी, अगर हम इस पूरी मुहिम में अगर हम थोड़ा भी कहीं पहुंच पाए, तो उनकी शहादत के लिए मेरा बस अपनी तरफ से यही नमन रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अरविंद जी, और जिस तरह से पूरे देश भर में आज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस को मनाया जा रहा है, और ऐसे में इन्होंने एक पिटीशन फाइल करी है जिनमें बताया गया है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि गुरु तेग बहादुर जी को जो वैश्विक प्रतीक के रूप में देखा जाए। और ऐसे में देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से पिटीशन डालने के बाद क्या कुछ सरकार इसमें योगदान करती है, क्या जिस तरह से वैश्विक रूप से जो प्रतीक की बात कही जा रही है वो वाकई में पूरा हो पाएगा, या केवल किताबों में रह जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।